कड़ोदरा विस्तार के झोलावाग क्षेत्र में स्थित कृष्णा हिंदी विद्यालय में रामा मार्शल आर्ट के प्रशिक्षक मुकेश राठौड़ द्वारा आत्मरक्षा सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के छात्र छात्राओं को लगातार 7 दिनों तक आत्मरक्षा की विशेष ट्रेनिंग प्रदान की गई। प्रशिक्षण के दौरान बच्चों को आत्मरक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण व्यावहारिक और प्रभावी तरीके सिखाए गए ताकि वे किसी भी आपात स्थिति में स्वयं की सुरक्षा कर सके। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों विशेषकर छात्राओं को आत्मनिर्भर, सशक्त एवं आत्मविश्वासी बनाना रहा। प्रशिक्षक मुकेश राठौड़ द्वारा सरल एवं प्रभावशाली तकनीकों के माध्यम से बच्चों को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन के उपरांत विद्यालय परिसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले बच्चों को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकगण, स्टाफ सदस्य तथा अभिभावक उपस्थित रहे। सभी ने इस प्रकार के आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम को बच्चों के सुरक्षित, सशक्त और उज्जवल भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक बताया। मेरा नाम मुकेश राठौड़ है और निर्भया सेना का संस्थापक हूँ। खुशी इस बात की है कि झोलवा का हमारा पहला एक कार्यक्रम था जिसमें हमने एक आयोजन किया था कि करीबन 170 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। मैं शुक्रगुजार हूँ क्रांति सर का, जो प्रिंसिपल हैं हमारे कृष्णा स्कूल झोलवा के, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ एक यंग के अंदर जो ऊर्जा होती है उसका लाभ सबको मिलता है। अगर कोई प्रिंसिपल यंग है तो उसके डिसीजन भी तुरंत होते हैं। तो ये बच्चों की हमारी जब पहली मुलाकात हुई और पहली मुलाकात में इसकी परमिशन मिली और उनकी वजह से हम ये कार्यक्रम कर पाए। और मैं सभी स्कूल्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि जितना पढ़ाई जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी आज के डेट में हमें सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमने कई केस ऐसे देखे हैं कि वो डॉक्टर तक बनी, उसने मेहनत की, 20 साल 25 साल पढ़ाई की, पता लगा उसका रेप हो गया, उसका मर्डर हो गया। तो बच्चों को ये ट्रेनिंग देना बहुत ही जरूरी है। हमने अपने कोर्स में खासकर रखा है कि अगर लड़की के पास पेन है, मोबाइल है, दुपट्टा है, हेयरपिन जैसी चीजों को वो हथियार कैसे बना सकती है। कोई भी व्यक्ति अगर उसे गन दिखा के डराने की कोशिश करे तो पॉसिबल नहीं है कि उसे डरा सके। और सबसे बड़ी बात है कि चाकू हो या फिर गन हो, इससे वो डरने वाली अब है नहीं, क्योंकि ऐसी ट्रिक मैंने बताई है कि कोई भी लड़की आसानी से उससे बचाव कर सकती है। हमने ध्यान रखा है कि हमारे इंडिया का बहुत बड़ा आंकड़ा खराब चल रहा है, क्योंकि हर 8 सेकंड में एक लड़की, एक बच्चा हमारा गायब हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों को ये ट्रिक सिखाई है कि अगर कोई किडनैपर उसे उठाने की कोशिश करता है तो वो 5 मिनट 10 मिनट वो कैसे उसको होल्ड कर सकता है, कैसे उससे बचाव कर सकता है, इसके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। और झोलवा विस्तार जो है, कड़ोदरा विस्तार है, यहाँ पे कई मध्यम वर्ग के लोग हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको दोनों टाइम जाना पड़ता है, ड्यूटी करना पड़ता है, हस्बैंड और वाइफ को दोनों को करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए क्राइम जो ज्यादा घटना घटती है, जो क्रिमिनल्स होते हैं ऐसे मौके का तलाश में होते हैं कि मम्मी पापा नहीं होते, तो वो सिचुएशन में बच्चा कैसे अपनी खुद की सेफ्टी करे, ऐसा हमने इसको पूरा डिजाइन करके बच्चों को सिखा रहे हैं। निर्भया सेना पूरे इंडिया में काम कर रहा है। हमारा लक्ष्य जो 51 लाख का जरूर है, लेकिन हमारी सोच एक ही है कि मेरी ट्रिक की वजह से किसी एक लड़की ने भी अपनी इज्जत बचा ली, जान बचा ली, तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हुई है। और ये हम पूरे पैन इंडिया के ऊपर एक काम कर रहे हैं। जिस तरह से क्रांति सर का सपोर्ट मिला है, ऐसे ही हमारे प्रिंसिपल के और सपोर्ट मिलेंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। और ये पॉसिबल नहीं है, कई स्कूलों में टाल मटोल भी होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल स्कूल के अंदर बहुत ही फास्ट डिसीजन हो, जैसे क्रांति सर का डिसीजन रहता है। उन्होंने कदम कदम पे निर्भया सेना के साथ खड़े रहे हैं, हर जगह उन्होंने हमें पूरी तरह से सपोर्ट किया है। तो ऐसे स्कूल्स होना बहुत जरूरी है, स्कूल के साथ में ऐसे प्रिंसिपल भी होना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिफेंस के साथ साथ मोबाइल एक्टिविटी कितनी जरूरी? देखिए, मोबाइल खराब नहीं है। आज हम तो मैं और आप जुड़ रहे हैं तो मोबाइल की वजह से जुड़ रहे हैं। कई बेटियां, अभी आपने देखा होगा कि 14 साल की लड़की, 13 से 14 साल की लड़की जो अहमदाबाद की है, उसको अभी नासा ने उसको सिलेक्ट कर लिया है। 14 साल की बच्ची, उसने ज्यादा ट्रेनिंग ली है, मोबाइल से ली है। मेरा कहने का मतलब है मोबाइल खराब नहीं होता है, ना मोबाइल खराब है। मोबाइल को जब तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल बहुत अच्छा है। मोबाइल हमको इस्तेमाल करने लगता है, वो गलत हो जाता है। तो मोबाइल को इस्तेमाल कैसे करना है बच्चों को सिखाना जरूरी है। हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये सिखाना जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि हर एक स्कूल में एक पेरेंटिंग सेमिनार होना बहुत जरूरी है कि बच्चों के साथ वो कैसा व्यवहार करें, कैसे वो बच्चों के साथ रहें, कैसे प्रिंसिपल के साथ रहें, कैसे टीचर के साथ रहें। ज्यादातर ये होता है कि अगर टीचर थोड़ा डांट देता है तो तुरंत कंप्लेंट लेके आ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि पेरेंट्स और टीचर्स मिलके हम बच्चे के ऊपर ध्यान रख सकते हैं, तभी हम आगे जा पाएंगे। मोबाइल एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश के अंदर।
तो मोबाइल को हम मिलके बच्चों को समझा सकते हैं कि कितना यूज करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए। ये संभव है, लेकिन इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। सर बात की कहीं ना कहीं माता पिता से ज्यादा स्कूल में जो है शिष्य जो है कैसे होता है क्योंकि टीचर्स के पास रहता है, इसके द्वारा क्या शिक्षा दी में आ जाते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी द्वारा। देखिए, मैं खुद एक कह सकते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, और खासकर मैं जो शिक्षक होते हैं, मैं टीचर ट्रेनिंग लेता हूँ कि स्कूल को कैसे मेंटेन करना चाहिए, स्कूल में कैसे पढ़ाना चाहिए। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो स्कूल के अंदर कई मैंने टेक्निक ऐसी सिखाई हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जिनकी एज 5-6 साल 7 साल की एज है या 10 साल के नीचे एज है, तो कई टेक्निक्स हैं इसको समझाने की, कि हम स्कूल में जाके क्लास में जाके, जैसे अभी आपने कई वीडियो देखे होंगे कि उन्होंने पट्टी बांध रखी है, थोड़ा सा रेड कलर डाल दिया है, तो और बताया गया बच्चों को, इनको क्या हुआ कि इन्होंने ज्यादा मोबाइल देखा तो इनकी आंखें खराब हो गई, ऑपरेशन हो गए, बच्चे डर गए। अभी वो टीचर दूसरा बच्चे को दे दे, बेटा मोबाइल यूज करो, तो डर रहा है, नहीं मैं नहीं करूंगा, आंखें खराब हो जाएंगी। तो ऐसी कई चीजें हैं कि बच्चों को हम अपने स्तर पे उसको हम समझा सकते हैं, हर चीज का इस्तेमाल सही है या गलत है। सर, अभी तक आपने कितने स्कूलों में ट्रेनिंग ले चुके हैं? देखिए, मैं 2012 से एक्टिव हुआ था जब दिल्ली में गैंगरेप हुआ था। ये कहना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन मैं कह सकता हूँ करीबन करीबन अभी तक मैंने 2,500 से 3,000 स्कूलों में मैंने ट्रेनिंग दी है। और अगर मैं सोसाइटी की बात करूं तो इससे भी ज्यादा आंकड़ा है कि मैं लगातार 12 साल से 12, अभी तो 13 साल लग गया है, 13 साल से लगातार, क्योंकि मुझे वो दिन याद है 16 दिसंबर को लड़की के साथ रेप हुआ था दिल्ली में, और 29 दिसंबर 2012 में उसका डेथ हो गया था। तभी से मैंने संकल्प लिया था कि मैं कम से कम 51 लाख लड़कियों को ट्रेनिंग दूंगा, और तभी मैंने सूरत में स्टार्ट किया। आनंदीबेन पटेल तभी तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, उनके हाथ से 1.5 लाख लड़कियों का मैंने संकल्प लिया था, वो संकल्प पूरा किया, और अब मैंने 51 लाख का संकल्प लिया हुआ है, जो 22 लाख से ज्यादा हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। और बात करें तो ये अभी हमने एक ऐसा स्टेप लिया है कि हम लड़कियों को सिखा रहे हैं, और एक वो मंत्र दे रहे हैं, एक लड़की सीखेगी और 5 लड़कियों को सिखाएगी, ये मंत्र दे रहे हैं, और इसके माध्यम से हमारे पास सैकड़ों लड़कियां अब जुड़ रही हैं। और हमने अपनी निर्भया सेना के माध्यम से उनको पुरस्कार रखा हुआ है कि एक लड़की 5 लड़कियों को अगर वो समझो उनको समझाती है, लेके आती है, तो उसको हम लोग छोटा सा पोस्ट दे देते हैं जिसका नाम है मॉनिटर, और मॉनिटर से वो कैप्टन बनती है, तो हम लोग पुरस्कार उसको 51,000 का दे रहे हैं, फिर 2.5 लाख रुपए का भी दे रहे हैं, 5.5 लाख का भी दे रहे हैं, ऐसे पुरस्कार भी दे रहे हैं, जिससे बच्चियां ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जुड़ सके, और ज्यादा से ज्यादा हम छोटे छोटे घर में, छोटे छोटे कस्बे में हम ले सकें। मेरी कोशिश है कि हम इसको खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन जो अपराध की जो दरें बढ़ रही हैं, या रेप केसेस की बढ़ रही है, किडनैप की बढ़ रही है, उसको हम सब मिलकर कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ी गलती हमारी ये है कि हम सारा का सारा काम पुलिस प्रशासन करेगा, नेता करेगा, मुख्यमंत्री करेगा, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। देश का हर एक नागरिक अपने आप को सिपाही समझे, देश का हर एक नागरिक अपने आप को एक मिलिट्री मैन समझे। उसकी जवाबदारी है कि जहां तक वो काम कर सकता है वो काम करे, सोसाइटी के लिए काम करे, केवल अपने परिवार के लिए, अपने लिए काम ना करे। कोशिश करे कि 24 घंटे में से कम 1 घंटा सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए काम करे। मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, कई लोग कर रहे हैं, ये मेरी सोच है, और इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मारू नाम गोरखभाई बाविस्कर, पलसाણા तालुका होमगार्ड इंचार्ज ऑफिसर कमांडिंग। સર આજે રોજ પધાર્યા છો સેલ્ફ ડિફેન્સને લગતા કાયદાઓ વિશે તે સ્કૂલ દ્વારા કરવામાં આવે છે, શું કહેશો? नहीं घणे खरेखर आ सारू कहेवाय के स्कूल द्वारा आत्मनिर्भर निर्भय द्वारा छोकरीओ माटे पोतानो आत्मरक्षण माटे जे आ स्ट्रिक्ट शीखववामां आवे छे, खरेखर स्कूल द्वारा सारू काम छे ने एना माटे अमने अहींया बोलावेला हता ने छोकराओने आनाथी घणुं खरुं पोतानुं रक्षण करवा माटेनुं जे ए बताववामां आवे छे एमना माटे सारू छे। छोकराओने अत्यारे किडनेपिंग थई जाय छे, छेड़तीओ थाय छे छोकरीओने, ने छोकरीओ आना थकी पोतानुं रक्षा करी शके छे, ए बाबतनुं खरेखर खूब सरस आयोजन छे। સર કહેવામાં આવે તો ક્યાંક ને ક્યાંક હાલ આપ પોલીસ ખાતામાં છો, એવા કિસ્સાઓ ક્યાંક ને ક્યાંક સામે આવતા હોય છે, શું સંદેશ આપવા માંગો છો પરિવર્તન? परिवारजनने ज कहेवा मांगे छे के तमे आज स्कूल द्वारा जे आयोजन करवामां आवे छे एमां पोतानी छोकरीओने ने छोकराओने शिक्षण माटे तमे प्रेरित करो, अने पोताना बाळकोने मोबाइलथी थोडું दूर राखो, जेथी करीने आ खेल रमत रमता रमता ने आ शीखे तो पोतानी रक्षा कई रीते करवानुं एमना माटे बहुत खूब सरस छे। નામ તો સર मेरा नाम क्रांति कुमार प्रकाश पाटिल, मैं कृष्णा स्कूल में एज ए प्रिंसिपल कार्यरत हूँ। निर्भया सेना द्वारा आयोजित माननीय श्री मुकेश भाई राठौड़ सर जी द्वारा हमारे विद्यालय में एक वीक से वुमेन सेल्फ डिफेंस कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
उसमें मेरे विद्यालय से तकरीबन 170 विद्यार्थियों ने भाग लिया और हम देख रहे थे एक विषय की विद्यार्थियों ने काफ़ी प्रेरणापूर्वक, काफ़ी जोश से भाग लेकर उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जो आने वाले समय में हमारे स्कूल के विद्यार्थी कहीं भी मुसीबत आएगी तो वो सामना कर सकते हैं। इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस तो आ ही चुका है और मैं चाहता हूँ कि ये संकल्प जो मुकेश भाई का है, आने वाले समय में पूरे इंडिया में इनका जो 51 लाख विद्यार्थियों को सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देना है, वो संकल्प पूरा हो, ऐसी शुभकामना मैं देना चाहता हूँ विद्यालय परिवार की ओर से। सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी है? सेल्फ डिफेंस तो इतना जरूरी है कि आज की जनरेशन में काफी सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है कि छोटे छोटे बालकों में एक क्या कहते हैं उसको, राक्षसी प्रवृत्ति निकल रही बाहर, खास करके बालकों में। तो हमें तो बालिकाओं को सेव कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए तो कुछ ना कुछ कदम स्कूल को, ऐसे संस्थाओं को उठाना पड़ेगा। तो इसलिए निर्भया सेना जो कार्य कर रही है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और आने वाला समय उनके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये इनका संकल्प जल्द से जल्द पूरा हो और ये संस्था का नाम पूरे इंडिया में अच्छे तरीके से लिया जाए, सम्मानजनक उनका प्रशंसा की जाए, ऐसी मैं मनोकामना व्यक्त करता हूँ। सर, आज की डेट में मोबाइल इंटरनेट बहुत ही जरूरी है। आज की युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी पॉजिटिविटी है, बैड टच गुड टच किस तरीके से डिस्कस किया जाए? अभी बैड टच गुड टच के लिए तो एक स्कूल भी एक अपना कार्य कर सकती है। तो फॉर एग्जांपल हमने रिसेंटली हमारे विद्यालय में बैड टच गुड टच का एक सेमिनार लिया था हमारे टीचरों द्वारा। तो बच्चों को सिखाया गया कि बैड टच क्या है और गुड टच क्या है। तो ये अपना अपना विद्यालय अगर ये कार्य करेंगी तो काफी सारे बच्चों को ये जागरूकता मिलेगी और समाज में कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे ये जागरूकता सोसाइटी में हर किसी को सीखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ माता पिता भी थोड़े अलर्ट हो जाएंगे ताकि अपने बच्चों को कौन सी चीज़ों सिखानी है, कौन सी चीज़ नहीं सिखानी है और कौन सी चीज़ में आगे बढ़ाना है और कौन सी चीज़ में उनके लिए मना करना है। ये सारी चीज़ें विद्यालय की ओर से की जाएगी और ऐसी संस्था की ओर से की जाएगी तो बहुत ही फायदा होने वाला है। सर, मेरा नाम जनमंजय सिंह, पूर्व सूरत रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति का सदस्य। आज रोज कृष्णा स्कूल में क्या कार्यक्रम? आज ये रोज जो कृष्णा स्कूल में निर्भया सेना द्वारा एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा गया, जिसके द्वारा बालिकाओं को आत्मनिर्भर होकर के चलने की एक शिक्षा प्रदान की गई। सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी है? सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है, जिसमें आत्मनिर्भर होकर के अपने खुद की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरणा देता है। कहीं ना कहीं युवा जो है मोबाइल टेक्नोलॉजी में ज्यादा होते हैं, क्या संदेश देना चाहोगे परिवार को? हाँ, इसमें बच्चों को स्कूल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों को जितना मोबाइल से दूर रहने की शिक्षा दी जाए वो सबसे बड़ी बात है और पढ़ाई पर जोर दिया जाए और बच्चों को आत्मनिर्भर बन करके अपनी सुरक्षा स्वयं करने की सलाह दी जाए। कहीं ना कहीं लड़की की छेड़ती भी होती है, इसके द्वारा आज यहाँ पर ट्रेनिंग दिया गया है, आपको कैसा लग रहा है, क्या संदेश देना चाहोगे हमारे युवा पीढ़ी? ये निर्भया सेना द्वारा जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें मेरा विश्वास है कि बच्चियों को अपने स्वयं लड़ने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और ये जो शिक्षा दी जा रही है बहुत बढ़िया है वो लोग के लिए।